नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। आज हमारे खास कार्यक्रम टेक्सटाइल टॉक में हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में कपड़ा कारोबार कितना प्रभावी हुआ है, इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष ललित जी शर्मा हैं और हरियाणा और पंजाब की मंडियों में कपड़ा के कारोबार करने वाले हमारे साथ में सुनील जी शर्मा है। इन सबसे जानेंगे क्या किसान आंदोलन के अंदर कपड़ा कारोबार कितना प्रभावी है। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में ललित जी और सुनील जी। ललित जी, क्या कहोगे, किसान आंदोलन में कपड़ा कारोबार कितना प्रभावी हुआ है? जी, किसान आंदोलन वैसे तो कई राज्यों में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो वो पंजाब का हुआ है। पंजाब से लेकर के पूरा दिल्ली तक, मतलब जिसमें हरियाणा भी आ गया है, उन सभी क्षेत्रों में किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया है। कई बार रेल रोकी गई है, कई ट्रेनें जो है वो अवरुद्ध हुई है। उस कारण ये सब इन गतिविधियों के कारण जो है मंडी जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। पंजाब की जितनी मंडियां हैं उससे प्रभावित हुई है। जो कपड़ा व्यवसाय इन दिनों में जो चलता है, क्योंकि पंजाब की मुख्य सीजन जो है वो करवा चौथ से लेकर के और लोहड़ी तक की होती है, लेकिन ये पूरा इस दरमियानी समय में तो पूरा का पूरा किसान आंदोलन की भेंट ये समय चढ़ गया है, जिसके कारण जो कपड़ा यहाँ से जाना चाहिए वो उतना गया नहीं है, तथा जो कपड़ा वहां गया है वो वहां पे बिका नहीं है। उल्टा रिटर्न का जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो रहा है और पेमेंट की तो अपने आप ही कमी आ गई है, क्योंकि वहां पे इतना टर्नओवर अभी हो नहीं रहा है। उसके बाद में सर्दी का जो कपड़ा वहां से इधर आता है और अन्य मंडियों में जाता है वो भी प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन मंडियों में व्यापार इतना प्रभावित हुआ है किसान आंदोलन के कारण कि जो साल का मुख्य सीजन है वो पूरा बर्बाद के होने के कगार पे आ गया। सुनील जी, कोरोना के बाद में एक बार फिर से व्यापार, दिवाली के बाद में थोड़ा लगा कि हाँ व्यापार रहेगा, लेकिन उसके बाद में फिर वापस ये किसान आंदोलन होने से कितना कारोबार प्रभावित हुआ है आपके से? कारोबार तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है जी। थोड़ा चला था दीपावली पे, ऐसा लग रहा है कि वापस से ट्रैक पे व्यापार आ रहा है, लेकिन जैसे किसान आंदोलन हुआ है उससे क्या रास्ते सब जाम हो गए हैं, व्यापारियों का आने जाने का जो साधन थे वो सब बंद हो गए हैं। और उससे जो इस समय मोटे का सीजन रहता है, करवा चौथ से लेके लोहड़ी तक का हमारे पश्मीना के स्पन के आइटमें बिकते हैं काफी। इसका अच्छा रिस्पांस मिला भी था, लेकिन ये किसान आंदोलन की वजह से बिल्कुल जो माल गया हुआ था वो ठप हो गया, आगे बिक नहीं पाया। पंजाब से क्या कि पंजाब मंडी से दूसरी मंडियों में भी कपड़ा जाता है, जैसे हिमाचल हो गया, राजस्थान हो गया, बाकी और जो अन्य मंडियां वहां से मोटे कपड़े की सप्लाई होती है। इस आंदोलन से क्या हुआ कि इस आंदोलन से जैसे ही रास्ते जाम हो गए तो वहां का कपड़ा जाना आगे बंद हो गया, दूसरी मंडियों में पहुंचा नहीं, और वहां के व्यापारियों के पास में इसका स्टॉक हद से ज्यादा हो गया। उस वजह से क्या हुआ कि जैसे सूरत का जो कपड़ा गया हुआ था उस पर ब्रेक लग गया और वो यहाँ का जो पेमेंट था वो बिल्कुल एकदम से ठप हो गया। ललित जी, क्या कहोगे, सूरत के ऊपर पूरा जितना पॉलिस्टर का कपड़ा है और फैशनी जो एम्ब्रॉयडरी वर्क का जो पंजाब का एक टेस्ट रहा है, सूरत में जो कॉटन वर्क, जो कॉटन का जो ड्रेस का जो काम है, उसमें मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पे पंजाब और हरियाणा में कपड़ा जाता था। तो क्या ये कोरोना के बाद में और सीधा किसान आंदोलन का ब्रेक लगना कितना करोड़ रुपए का नुकसान होते हुए नजर? बड़ी मंडी पंजाब हालांकि नहीं है, इतनी क्षेत्र छोटा है, लेकिन क्वांटिटी वहां की ज्यादा है। यहाँ से काफी क्वांटिटी के अंदर कपड़ा पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, क्योंकि वहां से बाद में बॉर्डर से आगे भी सप्लाई होता है। पंजाब से अफगानिस्तान तक कपड़ा जाता है, पाकिस्तान जाता है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र जो है वो पंजाब से कपड़ा वहां से सप्लाई होता है। और सूरत का जो कई बेस ऐसे है जो खाली पंजाब के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जैसा कि सुनील जी ने बताया, पश्मीना है, स्पन है, ये सब जो है पंजाब बेस के आइटम है पूरे। तो इसमें जो फर्क पड़ा है वो सामने दिख रहा है कि इस साल जो बिकना चाहिए कपड़ा वो नहीं बिका है। और जो कुर्ती का आइटम, जो कुर्तियां, जो रेडी कुर्तियां है वो भी पंजाब काफी जाती है, वो भी इस साल नहीं गई है। और कोरोना के बाद में एक बार तो लगा था, दूसरी सब मंडियां जैसे चल रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक कारण ये भी है कि पंजाब जो है वो कृषि पे आधारित उसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा है। जब कृषि वहां पे प्रभावित हो रही है तो वहां पे पेमेंट अपने आप ही कम आ रहा है, क्योंकि जो किसान कपड़ा खरीदने वाला है, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग किसान है, तो जो किसान कपड़ा खरीदने वाला है वो तो रोड पर है, अभी वो आंदोलन कर रहा है, कहीं न कहीं आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण वो
अपना कोई ना तो त्योहार बना पा रहा है, ना कुछ खरीदी करने आ रहा है, ना अपने परिवार के ऊपर इतना ध्यान दे रहा है। उसका पूरा फोकस जो है वो आंदोलन के ऊपर है। और जब तक मेरे को नहीं लगता कि जब तक ये आंदोलन के ऊपर कोई भी विशेष मतलब कोई कार्यवाही नहीं होगी, जब तक सरकार की तरफ से कोई नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा। क्योंकि वो भी एकदम हट करके बैठे हुए हैं। पीछे भी जैसे राजस्थान के अंदर गुर्जर आंदोलन हुआ था, तब भी मंडी प्रभावित हुई थी। अभी पंजाब के अंदर जो किसान आंदोलन हो रहा है, उससे भी पूरी पंजाब की मंडी जो है। तो इसमें क्या लगता है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये तीनों स्टेट, इस तीनों बड़ी मंडियां होने के बावजूद पूरा व्यापार जो है वो खराब हो सकता है? सुनील जी, पूरा खराब ही है जी। अनुमान से कितने करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है? करोड़ों। इसमें इस समय टर्नओवर जो है ना, सर्वाधिक टर्नओवर जो 3 महीना जो होते हैं ना, ये एक प्रकार से समझिए दिवाली से लेकर के और लोहड़ी तक का जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीना वहां की ग्राहकी होती है। लेकिन हमारे यहाँ ग्राहकी चालू होती है सितंबर से। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीना वहां की ग्राहकी रहती है। अब 4 महीने में ये हुआ कि आंदोलन जो है वो चालू हो गया कृषि बिल के कारण। सड़क बहुत अब तो आंदोलन उग्र रूप धारण कर रहा है। कहीं ना कहीं सूरत के ऊपर भी इसका असर तो दिखेगा ही ना। सूरत के ऊपर काफी असर है इसका। जो माल रिटर्न आ रहा है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, आप जाकर देखेंगे कई ट्रांसपोर्ट जो पंजाब बेस ही काम करती है, आज उनके ऊपर उतना काम नहीं है जितना कि होना चाहिए। क्योंकि एक तो आदमी डरता भी है, माल मंगाने से डरता है, माल यहाँ से भेजने से डरता है, कहीं कुछ अघटित जो घटना है वो घटित नहीं हो जाए, दुर्घटना नहीं हो जाए, इसका थोड़ा सावचेती लोग रख रहे हैं। इसके लिए माल कम जा रहा है अभी। और हाँ, रिटर्न क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इधर पेमेंट का तकादा करते हैं, तो पेमेंट उनके पास में रहता नहीं, और वो सोचता है कि भाई अगर इस सीजन में नहीं बिका तो आगे जाकर के डिजाइन पुरानी हो जाएगी, तो कहीं अपने गले नहीं आ जाए, इसके लिए वो रिटर्न कर रहे हैं। सुनील जी, क्या कहोगे? कोरोना के बाद में पूरा जो है ना व्यापार जो है, व्यापारी वहां से आना कम हो गए, तो पूरा व्यापार जो है डिजिटलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अब जो पहले का जो टाइम और अभी जो कोरोना के बाद का जो टाइम है, क्या व्यापारी यहाँ नहीं आते तो किस प्रकार की आप लोग परचेजिंग करवाते हो? तो ये फोनों पे ही है जी। अभी आना तो बिल्कुल व्यापारी ने 0.1% ही आ रहे हैं यहाँ पे। कोई आने से डर रहा है, कोई सब कहता है कि वहाँ टेस्टिंग हो रही है, कोई कहता है कि आने जाने के हिसाब से भीड़ भड़ाके से भी ज्यादा दूर रहता है व्यापारी। तो क्या व्यापार पूरा व्हाट्सएप पे डिजाइन है, व्हाट्सएप पे या फोनों पे ही रह गया है। ललित जी, क्या कहोगे? पूरा जो व्यापार है ना कोरोना के बाद में पूरा लगभग 50% मैं समझता हूँ ऑनलाइन पर, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चला गया है। तो क्या 50% तो पहले से ही था, ऑनलाइन हो गया था, लेकिन कोरोना के बाद में इसमें परसेंटेज में और वृद्धि हुई है, 25% और बढ़ गया, 75% कारोबार जो ऑनलाइन हो गया है। तो क्या कपड़ा मार्केट में डिजिटलाइज होने से कपड़ा व्यापारियों को फायदा भी हो सकता है? और साथ में ये जो चीटर जो आजकल सोशल मीडिया के नाम से भ्रामक अलग अलग नहीं, कोई भी चीज अगर डिजिटल हो जाती है, ऑनलाइन भी हो जाती है, तो समय और श्रम की बचत होती है। लेकिन उस चीज का मिस यूज कोई करे तो ये बड़ा एक नुकसान हो जाता है। कई चीज जो सामने आमने तो होता नहीं है, तो जैसे सामने डिजाइन कुछ और दिखाई और भेज दी कुछ और, ऐसा काफी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और जिसके ऊपर पुलिस भी संज्ञान ले रही है। हम लोग भी टेक्सटाइल विभाग ब्रिगेड के माध्यम से हमेशा उसके ऊपर संज्ञान लेते आए हैं, कार्रवाई करते आए हैं, और अभी भी काफी दूसरे संगठन भी इस ओर सक्रिय हो गए हैं। क्या संदेश देना चाहोगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से तमाम सूरत और कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारियों को? संदेश यही है कि जब तक व्यापार नहीं होगा, व्यवसाय नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिलेगी। व्यापार व्यवसाय सुचारू रूप से चलता रहे, हम नीति पूर्वक, नियम पूर्वक और सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से व्यापार करते रहे और अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाए, ऐसा हमको करना चाहिए। और जो भी लेबागु है, चीटर है, उठाईगिरी जो करते हैं, उनके प्रति हमें को सचेत रहना चाहिए। और मुख्य संदेश में किसानों को देना चाहूंगा, क्योंकि आज ये जो टेक्सटाइल टॉक के अंदर जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसका मुख्य बेस जो है वो किसान के ऊपर है। तो मैं किसानों को ये बोलना चाहूंगा कि किसी की राजनीति का शिकार न हो। आप पूरा उस चीज का अध्ययन कीजिए, और जहां जहां आपको कमी नजर आती है बिल के अंदर, तो सरकार के साथ में सीधी बात कीजिए। सरकार आपसे दूर नहीं है, सरकार से सीधी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस देश के अन्नदाता हो। आपकी जो स्थिति है, आपकी जो पहुंच है, आपका जो रुतबा है, वो हमारे लिए अन्नदाता के समान है। आप नहीं हो अगर, तो हमारा जीना
दुष्कर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खेत में अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो खाने की बड़ी तकलीफ हो जाएगी, और जीवन की जरूरत के लिए अगर हम समझे अगर कोई भी जरूरत, तो रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीजों की जरूरत रहती है। तो पहली जरूरत अगर किसी चीज की होती है जीने के लिए तो रोटी की होती है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हमारे बिहार में हुए थे, उन्होंने कहा था कि रोटी भगवान है और रोटी पैदा करने वाला जो किसान है वो भगवान से भी बढ़कर है। तो आप हमारे लिए भगवान से बढ़कर हो, तो आप कहीं भी किसी के बरगलाने में न आकर के कहीं चूक मत करो, और इस चीज का अध्ययन करके सरकार के समक्ष एकदम पोलाइटली जो होती है मांग वो रखिए, सरकार आपकी जरूर सुनेगी। आंदोलन सही रास्ता नहीं है, हमने भी करके देखा है। हम वो चीज को समझ करके, सोच करके, क्योंकि आंदोलन के समय हमको जो नहीं मिला वो आंदोलन के बाद में जब एकदम अच्छे सुचारू व्यापार हम करने लग गए थे, तब हमने जो पाया है वो आंदोलन से नहीं पाया था। वो हमने आंदोलन में खोया ही था। इसके लिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आंदोलन का रास्ता न इख्तियार करके शांति का रास्ता, बातचीत का रास्ता अपनाएं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे ललित जी शर्मा और सुनील जी शर्मा। साफ तौर पे किसान आंदोलन के ऊपर हमने बात की। किसान आंदोलन को चलते दिल्ली का व्यापार हो या पंजाब का व्यापार हो या हरियाणा का व्यापार हो, वहाँ की मंडियों में एक बार मंडियां जो है वो ठप पड़ी है, जिसको लेकर सूरत का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।